प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं। आठ बाट बकरी गई गोस मुल्ला गए खाए। आठ बाट बकरी गई गोस मुल्ला गए खाए। अजहू खाल खटीक घर भिस्त कहाँ ते जाए। कबीरा भिस्त कहाँ ते जाए। कबीरदास जी समझाते हैं कि बकरी की हत्या का पाप 8 रास्ते से 8 लोगों पर चला गया और मुल्ला साहब ऐसे मांस को गटक गए। बधी के घर पर उसकी चमड़ी आज भी है, जो बकरी की हत्या करने का जीता जागता सबूत है। फिर तुम ही कहो कि मुल्ला स्वर्ग भला कैसे जा सकेंगे। कबीरदास जी इस बात के ऊपर बहुत बड़ा आक्षेप से कहते हैं, 8 बाट बकरी गई गोस मुल्ला गए खाए। अजहू खाल खटीक घर भिस्त कहाँ ते जाए। कबीरा भिस्त कहाँ ते जाए। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। कबीरदास जी मुसलमान और हिंदू दोनों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे न दो म्यान। लेकिन धर्म जाति में नहीं बांटता। लेकिन लोगों ने अपनी जाति से धर्म भी बदल लिए। इसलिए धर्म के अंतर्गत जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको उन्होंने धर्म ही बता दिया। तो जहां हत्या ये पाप है, कोई भी धर्म हो। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं, मुस्लिम मारे कर दसो, हिंदू मारे तलवार। मुस्लिम मारे कर दसो, हिंदू मारे तलवार। कहे कबीर दोनों मिली, जे है जम के द्वार। कबीरा जे है जम के द्वार। कबीरा जे है जम के द्वार। कबीर कहते हैं कि मुस्लिम छुरी से रेत कर जीव हत्या करते हैं और हिंदू लोग तलवार से झटका मारकर जीव हत्या करते हैं। ये दोनों नरक नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। एक कहते हैं कि हलाल करके और एक कहते हैं बोले झटके से। मुसलमान कहते हैं झटका हम नहीं खाते। अब हिंदू कहते हैं कि भी हलाल करने में क्या परेशानी है, हलाल करके तो और जीवों को तकलीफ देना है। लेकिन मुस्लिम मारे कर दसो, हिंदू मारे तलवार।
कहे कबीर दोनों मिली जे है जम के द्वार। कबीरा जे है मन के द्वार, कबीरा जे है जम के द्वार। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, नाम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों। कबीर वो नर पीर है जे जाने पर की पीर। कबीर वो नर पीर है जाने पर की पीर। जो पर पीर न जाने वो काफिर बेपीर। कबीरा वो काफिर बेपीर। कबीरा वो काफिर बेपीर। कबीरदास जी कहते हैं जिसकी फटी ना पैर बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि है कबीर कहते हैं कि पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, समझता है। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता है वह शैतान है, उसे पीर नहीं कहा जा सकता है। उसे तो पीड़ा को समझने वाला ही भगवान है। इसलिए दूसरे की पीड़ा जो समझता है वही संत है, वही पीर है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कबीर वो नर पीर है जो जाने पर की पीर। जो पर पीर न जानही वो काफिर बेपीर। कबीरा वो काफिर बेपीर। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। भज मन प्यारे राम जी सीता राम जी। भज मन प्यारे राम जी भज मन प्यारे सीता राम जी। काजी तुझे करीम का कब आया फरमान। काजी तुझे करीम का कब आया फरमान। घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान। कबीरा साहिब का निशान। कबीरा साहिब का निशान। कबीर मुस्लिम समाज से पूछते हैं कि हे काजी तुम्हारे पास खुदा का फरमान कब आया कि तुम जीव हत्या करो। तुम ही तो कहते हो कि सभी जीवों के शरीर में खुदा की अमानत है, फिर क्यों जीव हत्या को कुर्बानी का नाम देकर घर घर जीव हिंसा का प्रचार करते हो। इसलिए वे कहते हैं काजी तुझे करीम का कब आया फरमान। घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान। कबीरा साहिब का निशान। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम का नाम लेता क्यों नहीं। हिंदू के वाया नहीं मेहर तुरक के नाही। हिंदू के वाया नहीं मेहर तुरक के नाही। कहे कबीर दोनों गए लख 84 माही। कबीरा लख 84 माही। कबीरा लख 84 माही। कबीर कहते हैं कि जिन हिंदू मुसलमानों में दया नहीं है, जो जीव हत्या करते हैं,
वे दोनों अवश्य ही नरक में ही जाएंगे, क्योंकि ईश्वर और अल्लाह को हिंसा पसंद नहीं है। कहे कबीर दोनों गए लख 84 माही, अरे दोनों के वाया नहीं मेहर तुरक के नाही। कहे कबीर दोनों गए लख 84 माही, कबीरा लख 84 माही। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम दिखाना आम लेता क्यों नहीं। गला काटी कलमा करे किया कहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी तब ही कौन हवाल, कबीरा तब ही कौन हवाल। हत्या करके कलमा पढ़ते हैं और कहते हैं कि यह उचित है, लेकिन इनका खुदा जब इनसे हिसाब मांगेगा फिर इसका जवाब कौन देगा? इनकी तो बोलती ही बंद हो जाएगी। अरे जीव हत्या जैसे पाप कर्म करके भला पुण्य कैसे संचित किया जा सकता है? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, गला काटी कलमा करे किया कहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी तब ही कौन हवाल, कबीरा तब ही कौन हवाल, कबीरा तब ही कौन हवाल। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम, हर हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। तिल भर मछली खाय के कोटि गौवे दान, तिल भर मछली खाय के कोटि गौवे दान। काशी करवट लय मरे तो भी न नरक निदान, कबीरा तो भी न नरक निदान, कबीरा तो भी न नरक निदान। कबीरदास जी फरमाते हैं कि जीव हत्या का कोई प्रायश्चित्त नहीं है। अरे तिल भर मछली खाकर कोई उससे मुक्ति पाने के लिए करोड़ों गाय दान कर दे तो काशी में जाकर मरे, फिर भी अंत में नरक में ही जाना पड़ेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो कोई काशी के भरोसे इस प्रकार मरे कि पुण्य करेंगे, काशी में मरेंगे। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि तिल भर मछली खाय के कोटि गौवे दान, काशी करवट लय मरे तो भी न नरक निदान, कबीरा तो भी न नरक निदान। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं। जोर किया तो जुलूम है मांगे जवाब खुदाए, जोर किया तो जुलूम है मांगे जवाब खुदाए। खालिक दर खूनी पड़ा मार मुही मुँह खाए, कबीरा मार मुही मुँह खाए, कबीरा मार मुही मुँह खाए। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जोर जबरदस्ती अगर तुमने किसी पर की तो वह जुर्म है। कयामत के दिन खुदा इसका जवाब अवश्य ही तुमसे मांगेगा। फिर खुदा के दरबार में तू पड़ा पड़ा मुँह ही मुँह मार खाएगा और तेरी रक्षा कोई नहीं करेगा। इसलिए जोर किया तो जुलूम है, मांगे जवाब खुदाए। खालिक दर खूनी पड़ा मार मुही मुँह खाए। जोर किया जो जुलूम है मांगे जवाब खुदाए।
खाली कदर खूनी पड़ा, मार मुही मुँह खाए कबीरा, मार मुही मुँह खाए। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम का नाम लेता क्यों नहीं। जिन्हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर हो, जिन्हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर हो। पाप सबन को देखिया पुण्य न देखा कोई कबीरा, पुण्य न देखा कोई कबीरा, पुण्य न देखा कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीव को मारता है, हत्या करता है, वह अपने सिर पर पाप को धारण करता है। ये खूनी सभी पापी हैं, कोई भी पुण्यात्मा नहीं है, क्योंकि हिंसा का मार्ग अपनाकर कोई मोक्ष प्राप्त ही नहीं कर सकता है। तो रास्ता ही अगर गलत हो जाए तो मंजिल कैसे सही हो सकती है। इसलिए वे कहते हैं जिन्हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर हो। पाप सबन को देखिया पुण्य न देखा कोई कबीरा, पुण्य न देखा कोई कबीरा, पुण्य न देखा कोई। पीर सबन किए कसी मूरख जाने नाही, पीर सबन किए कसी मूरख जाने नाही। अपना गला कटाय के किस्त बसे क्यों नाही कबीरा, किस्त बसे क्यों नाही कबीरा, किस्त बसे क्यों नाही। कबीरदास जी फिर सवाल पूछते हैं कि सभी का दर्द एक सा ही होता है। जो मूर्ख लोग हैं वे इस बात को जानते ही नहीं हैं। अरे यज्ञ में अपना गला कटवाकर जीव स्वर्ग में जाते हैं या कुर्बानी से जन्नत मिलती है, तो जीवों की बलि देने वाला अपना गला कटवाकर जन्नत में क्यों नहीं जाता? ये साधारण प्रश्न उनका है। इसलिए वे कहते हैं कि पीर सबन किए कसी मूरख जाने नाही, अपना गला कटाय के किस्त बसे क्यों नाही कबीरा, किस्त बसे क्यों नाही कबीरा, किस्त बसे क्यों नाही। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। फिकर सभी को खा गई, फिकर ही सबका पी, फिकर का फाका कहो ताका नाम कबीर, फिकर का फाका को ताका नाम कबीर, ताका नाम कबीर, कबीरा ताका नाम कबीर। कबीरदास जी फरमाते हैं कि फिक्र, तनाव, अवसाद
आदि सब ऐसे विकार हैं जो जिंदा मनुष्य को खा जाते हैं, और फिक्र ही सब दुखों का कारण है। जो चिंता नहीं करता है वह सच्चा फकीर है। कबीरदास जी कहते हैं फकीर वही है जिसको फिक्र नहीं है, और नहीं तो फिक्र सबको खा जाती है। फिक्र सभी खो खा गई, फिक्र ही सबका पी। फिक्र का फाका कहो ताका नाम कबीर, कबीरा ताका नाम कबीर, कबीरा ताका नाम कबीर। मुल्ला चढ़ी किलकारियां अल्लाहन बहिरा हो, जेही कारण तू बाक दे दिल ही अंदर सो। कबीरा दिल ही अंदर सो। कबीरदास जी इसमें बहुत ही रहस्य की बात कहते हैं। कबीर कहते हैं कि मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला बांक देता है, यानी चिल्लाता है, क्या तेरा अल्लाह बहरा है? कबीर समझाते हैं कि जिसको तू चिल्लाकर पुकार रहा है वह तो दिल के अंदर ही विराजमान है, तो इतने पास में है कि उसको चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मुल्ला होकर बात पुकारे, वो क्या अल्लाह बहरा है? चींटी के पग में नूपुर बाजे, सो ही साहेब सुनता है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। मुल्ला चढ़ी किलकारियां अल्लाह न बहिरा होए। मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान। 10 द्वारे का चेहरा तामे ज्योति पहचान। कबीरा तामे ज्योति पहचान। मन मक्का दिल द्वारिका, अपने मन को मक्का समझो तथा हृदय को द्वारिका धाम। अगर मुसलमान हो तो अपने मन को मक्का समझो, हिंदू हो तो अपने हृदय को द्वारका धाम समझो, शरीर को काशी समझो। 10 द्वार वाले मनुष्य का शरीर ही पवित्र मंदिर है, जिसमें ज्योति स्वरूप ईश्वर का वास है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य का शरीर ही सभी तीर्थों के समान है। यही कबीरदास जी इसके ऊपर इशारा देते हैं। मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान। 10 द्वारे का चेहरा तामे ज्योति पहचान। कबीरा तामे ज्योति पहचान। कबीरा तामे ज्योति पहचान। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम का नाम लेता क्यों नहीं। कंकर पत्थर जोरी के, कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई चुनाए। ता चढ़ी मुल्ला बांक दे, बैरा हुआ खुदा। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद चुनवा ली और उस पर चढ़कर मुल्ला ऊंची आवाज में बांक देता है। क्या खुदा बहरा है जो चिल्लाने पर ही वह सुनता है?
कहने का अर्थ यह है कि अल्लाह न तो बहरा है और न ही शक्तिहीन है, वह तो मन में ही है, बस श्रद्धा से उसे याद करने की जरूरत है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाक दे बहिरा हुआ खुदाए, कबीरा बहिरा हुआ खुदाए, कबीरा बहिरा हुआ खुदाए। काजी मुल्ला ब्रह्मिया चल्या यूनि कैसा, दिल थे दिन बिसारियां कर दलई जब हाथ, कबीरा कर दलई जब हाथ। काजी मुल्ला सभी खुदा के रास्ते से भटक गए हैं और अपने हिसाब से चलने लगे हैं। रोजी रोटी और अल्लाह के नाम पर इन्होंने जिबह करने के लिए हाथ में छुरी भी पकड़ ली है। इसलिए कबीरदास जी कहते, काजी मुल्ला ब्रह्मिया चल्या यूनि कैसा, दिल थे दीन बिसारिया कर दलई जब हाथ, कबीरा कर दलई जब हाथ, कबीरा कर दलई जब हाथ। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। रोजा धरा सो का भया दिल अंदर की खोट, दिल से मेल न मोहब्बत फिरा फिरा बकजोत, कबीरा फिरा फिरा बकजोत, कबीरा फिरा फिरा बकजोत। रोजा रखने का क्या लाभ, व्रत करने का, उपवास करने का क्या लाभ। कबीरदास जी दोनों को ही कहते हैं। अगर हिंदू है तो तुम व्रत करते हो तो क्या लाभ है, मुसलमान तुम रोजा करते हो तो क्या लाभ है। रोजा धरा सुखा भया दिल अंदर की खोट, अगर मन में पाप और बुराई भरी हो तो कबीरदास जी कहते हैं कि असली भक्ति तो दिल से ही होती है। केवल उपवास रखने या रोजा रखने से बाहरी आचरण का कोई मूल्य नहीं है। रोजा धरा सो का भया दिल अंदर की खोट, दिल से मेलन मोहब्बत फिरा फिरा बकजोत, कबीरा फिरा फिरा बकजोत, कबीरा फिरा फिरा बकजोत। हर प्यारे राम हर हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं, हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों। सानी दनी दपद सारे मगा सामगा सापमा पागा मगरे गरे सानी दनी दपद सा दसारे मग सारे पमग सारे ग सानी दनी दपसा। काबा फिरा क्या हुआ दिल तो फिरा न साथ, काबा फिरा क्या हुआ दिल तो फिरा न साथ। जो कुछ किया निहायत बुरा वाहिद न देखा हाथ, कबीरा वाहिद न देखा हाथ, कबीरा वाहिद न देखा हाथ। काबा की यात्रा करने से क्या लाभ, जब मन में बुराई और गलत विचार भरे हों। असली भक्ति तो हृदय को पवित्र करने में है। अल्लाह को भारी यात्रा से
नहीं बल्कि सच्चे हृदय से पाया जा सकता है। तो काबा में फिरने से क्या होगा? काबा फिरा क्या हुआ, दिल तो फिरा न साथ। जो कुछ किया निहायत बुरा, वाहिद न देखा हाथ। कबीरा वाहिद न देखा, कबीरा वाहिद न देखा। पंडित मुअल बकाई दे, मुल्ला मुअल बकाह। एक आवत को नाही, दूजा करे तबाह। कबीरा दूजा करे तबाह। कबीर कहते हैं कि मौलवी और पंडित सिर्फ अपने ग्रंथों को पढ़कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद सच्चा ज्ञान नहीं रखते। न तो मौलवी ने पाया न पंडित ने पाया। असली ईश्वर की प्राप्ति इन बाहरी किताबों से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य से होती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, पंडित मुअल बकाई दे, मुल्ला मुअल बकाह। एक आवत को नाही, दूजा करे तबाह। कबीरा दूजा करे तबाह। कबीरा दूजा करे तबाह। हर प्यारे राम भूलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों। भजले रंग भजले मन, सीताराम सीताराम जी राधे श्याम जी। कहे कबीर कैसे निभाए, घूंघट के पट खोल। बहरी हुई खुदाय की, सुनता नहीं कुरान बोल। कबीरा सुनता नहीं कुरान बोल। कबीरदास जी कहते हैं कि अल्लाह को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। असली अल्लाह तो हमारे भीतर है और सच्ची उपासना केवल मन से होती है। कबीर के दोहों में उन्होंने धर्म के बाहरी आडंबरों को छोड़कर सच्ची भक्ति पर जोर दिया है। उनका यह संदेश था कि अल्लाह को पाने के लिए किसी धार्मिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय, प्रेम और ईमानदारी से ही उसे पाया जा सकता है। इसलिए कहे कबीर कैसे निभाए, घूंघट के पट खोल। बहरी हुई खुदाय की, सुनता नहीं कुरान बोल। सुनता नहीं कुरान बोल। सुनता नहीं कुरान बोल। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम जी का नाम लेता क्यों नहीं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान। कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहता है हिंदू राम के भक्त हैं और तुर्क नाम मुस्लिम को रहमान प्यारा है। इस बात पर दोनों लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी, मुए मरमन को न जाना। कबीरा मरमन को जाना। कबीरा
सुनी भरम परो मति को। कबीरदास जी से किसी ने पूछा कि हे कबीर, तुम राम राम काहे कहते हो? कबीर तुम मुसलमान हो, राम राम मत कहो। तो बोले क्या कहें? बोले रहीम रहीम कहा करो। कबीरदास जी कहते हैं कि राजी राजी मेरो मन राम ही से राजी। तो क्या करे मुल्ला काजी? राम रहीम एक है, नाम धराया दो। कहे कबीर दोनों नाम सुनी भरम परा बलि होय। कबीरा भरम परा कोय। भज प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम दिखाना लेता क्यों नहीं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरा जो दुह के निकट न जाई। जो हिंदू राम के नाम पर मरता है और जो मुसलमान खुदा के नाम पर, वे दोनों ही ईश्वर के मर्म से दूर हैं। कबीर कहते हैं कि सच्चा जीवन वही हो जो इन दोनों के चक्कर में न पड़े। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरा जो के निकट न जाई। कबीरा मुसलमान भी नहीं, कहीं भी दोनों बीच में खेलू दोनों माही। हिंदू कहूँ तो नहीं, मुसलमान भी नहीं, कहीं भी दोनों बीच में खेलू दोनों माही। कबीरा खेलू दोनों माही। कबीर ना तो हिंदू है और न ही मुसलमान, वे दोनों के बीच में हैं। वे दोनों समुदायों में व्याप्त भेदभाव को दूर करने की बात करते हैं। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर। ताही का बख्तर बना ताही की शमशीर। कबीरा ताही की शमशीर। कबीरा ताही की शमशीर। कबीरदास जी कहते हैं कि भेद में क्या रखा है? अरे एक ही लोहे का अलग अलग चीज बनती है। अरे उस लोहे को गलाकर अनेक तरह की चीजें बनती हैं। लोहे का ही बख्तर बनता है जिसे योद्धा बनकर रण क्षेत्र में तलवार के वार से स्वयं को बचाता है, और उसी लोहे की तलवार भी बनती है। ठीक इसी प्रकार ही परमात्मा के अनेक रूप हैं। वही मारने वाला है और वही बचाने वाला है। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर। ताही का बख्तर बना ताही की शमशीर। कबीरा ताही की शमशीर। इसलिए दुनिया में पागलों जैसे ढूंढते फिरते हो। इसलिए वे कहते मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे। मोह को कहाँ तू ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीरा ना काबे कैलाश।
कबीरदास जी उस अभेदता की बात करते हैं। कबीर कहते हैं कि मुझे नाम ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो बिल्कुल तुम्हारे पास में हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद नहीं, कैलाश में नहीं हूँ। अरे मुल्ला होकर बाग पुकारे वो क्या अल्लाह बेरा है? ये क्या है? बोले यही सब भुलावे हैं, लेकिन वो तो इतने पास में है कि उसको क्या सुनाना है। वो कान का कान है, उसको सब बात की खबर है। हमको तो खबर होते होते खबर होती है, पता लगते लगते पता लगता है। उसको सब बात की खबर है, इसलिए वो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में कबीरा, ना काबे कैलाश में। काबा फिर काशी भया, राम भया रे रही। मोटू चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जी, कबीरा बैठी कबीरा जी। काबा फिर काशी भया। कबीर कहते हैं कि काबा अब काशी बन गया है और मेरा राम ही रहीम हो गया है। जो आटा मोटा था वो मैदा बन गया है। संत कबीर जो है वो स्वाद ले लेकर खा रहे हैं। सांप्रदायिकता की आग को शांत करने के लिए कबीर ने राम रहीम को एक ही सूत्र में पिरो दिया है, और वो वास्तविकता भी यही है कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं है। क्यों काबा फिर काशी भया, राम भया रे रहीम। मोटू चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, कबीरा बैठी कबीरा जी, कबीरा बैठी कबीरा जी। हर प्यारे राम बोलता क्यों नहीं, राम का नाम लेता क्यों नहीं। हर प्यारे